हेलो एवरीवन, मेटामॉर्फसिस पे मैं नागिन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और एक बड़ा कन्फ्यूज़न फैला हुआ है कि कट ऑफ क्या जाएगी और तरह तरह के वीडियो हैं। कुछ वीडियो ने तो इतना ओवर कर दिया है कि बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं। तो मैं आपको एक जो है एनालिसिस के बाद आपके सामने कट ऑफ के बारे में एक चीज़ लेकर आया हूँ। दूसरा, आप कैसे क्वेश्चंस की अपील करें अगर आपको गलत लगता है, वो दोनों चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँगा। तो लास्ट तक देखिएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो मैंने नहीं बनाई है। तो सबसे पहली बात है, चलते हैं कि क्या कट ऑफ होगा। देखिए, जिस तरीके का हमने बातचीत की लगभग 300-400 लोगों से और हमने कंपैरिजन किया, तो एक मेरिट सामने आ रही है। मैं सारी कैटेगरीज की बता रहा हूँ। अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल जाति दिख रही है मुझे 60 से 65, 60 और 65 के बीच में जनरल रहेगी। और जिनके भी इतने मार्क्स हैं वो पूरी उम्मीद रख सकते हैं। और हमेशा से एक 19-20 का स्कोप हमेशा रहता है, तो आप बिल्कुल निराश मत होइए। जब ऑफिशियल की आएगी तो ही सही पिक्चर का पता चलेगा। लेकिन हमारा जो अंदाज़ है वो रिसर्च के आधार पे है, तो हम 60-65 के बीच में जनरल को देख रहे हैं। और जो SC/ST कैटेगरी है उसे हम 53 से 56 के बीच में देख रहे हैं। और ये 1% ऊपर नीचे हुई तो 52 से 55 आ सकती है, लेकिन इसी बीच में ये वैरी करेगी। बात करते हैं OBC की। बहुत लोगों ने OBC के लिए पूछा है। तो OBC के लिए अगर हम समझें तो मुझे 54 से 57 के बीच में OBC दिखता है, ठीक है। और बात करते हैं उत्तराखंड फीमेल की। उत्तराखंड फीमेल 57 से 59% के बीच में, 57 से 59 के बीच में वैरी करने की मुझे लगता है पूरी उम्मीद है। और SC कैटेगरी फीमेल की बात करें तो 52 से जो है 54 के बीच में ये भी जाएगी। तो ऐसा इसलिए है कि लगभग 1-2% का डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका कारण ये है कि दूसरा वाला पोर्शन बहुत इजी था, इंग्लिश और ग्रामर। तो पेडागोजी में आप जो थोड़ा ज़्यादा कर रहा है, तो कई ऐसे भी हैं जिनके इंग्लिश में नहीं हो पाया अच्छा, लेकिन पेडागोजी में हो गया। हम ये बिल्कुल ना समझे कि पेडागोजी में सबका खराब गया। कई लोगों का पेडागोजी बहुत अच्छा गया है। जब मैंने बात की तो उनका अगर इंग्लिश ख़राब हुआ है तो उधर से जो है बैलेंस हो रहा है। तो इसलिए SC कैटेगरी फीमेल मुझे लगता है 52 से वही 54-55 के बीच में। और अगर बात करें, किसी ने भी एक्स सर्विसमैन की बात नहीं की, और एक्स सर्विसमैन की अगर हम सोचें तो मुझे लगता है 50 से 54 के बीच में, और 53 भी हो सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो ये जो है हमारा एनालिसिस है मेरिट का। अब रही बात ये कि हम अपने क्वेश्चंस में, क्योंकि आयोग के कई आंसर जो है गलत दिख रहे हैं, कई सब्जेक्ट्स में ऐसा हुआ है, इंग्लिश में भी ऐसा दिख रहा है, 3-4 क्वेश्चन इस शक के दायरे में हैं। तो लोगों ने अपील भी की है और लोग मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कैसे करें। देखिए, अपील का बहुत सीधा सीधा एक तरीका है, और वो तरीका जो है उसमें लेकिन कुछ अलर्टनेस आपको रखनी है। सबसे पहले जब अपील करेंगे आप, तो आप जो है आपकी जो किताबें होनी चाहिए, जो सोर्स होने चाहिए, बहुत ही जो है एकदम कॉन्फिडेंशियल सोर्स होने चाहिए, जो अच्छे पब्लिकेशन है, ब्लैक विलीज, पियर्सन, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, एस चांद, इस तरीके की किताबें होनी चाहिए नंबर 1, जो ये आपको कंपटीशन के दौरान मार्केट्स में मिलती हैं। और ये जिनको आप खरीद के जो है कुंजी, गाइड या डाइजेस्ट टाइप कहती हैं, ऐसी किताबों को नहीं माना जाता ऑथराइज्ड बुक ऑन वर्जन। इसका कारण ये है कि ये पब्लिकेशन बहुत ही शानदार एडिटिंग करते हैं, गलतियों के चांस नहीं होते हैं, ना के बराबर होते हैं, ठीक है। और राइटर्स जो ऑथर्स को देते ही तब हैं ये राइट पब्लिकेशन, जो ऑथर जो हैं बहुत माने जाने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। दूसरा जो है, जब इसको भेजेंगे तो आप किताब का आगे का पृष्ठ और पहला पृष्ठ, और जिसमें आपका वो है ISBN नंबर और एडिशन, वो वाला पूरा पृष्ठ, और साथ में जो है फिर उस वाले पेज में जाएंगे जिस पेज पे आपका आंसर है, उसको मार्क करेंगे गोले से किसी कलरफुल पेन से, और वहाँ से एरो लगा के क्वेश्चन नंबर भी डालेंगे कि पेपर का क्वेश्चन नंबर कौन सा है। और साथ में एक बहुत अच्छी तरीके से एप्लीकेशन लिखनी होगी, उस एप्लीकेशन में डिस्क्राइब करना होगा मुझे इन क्वेश्चंस में पूरा शक है, और इसके लिए मैं ये सोर्सेज की मदद ली है जो कि इस एडिशन और इस जो है पब्लिकेशन की हैं, जिनके प्रूफ मैं आपके सामने लगा रहा हूँ। ये संलग्नक के रूप में यहाँ साथ में लगा रहा हूँ, और इसको आप स्कैन करके ईमेल करिए या स्पीड पोस्ट से भेजिए। कुछ ही दिन रह गए हैं, मेरे ख्याल से 1-2 दिन, तो आप ये जल्दी से जल्दी कर लीजिए। अगर किसी में कोई दिक्कत आ रही है वो मुझे कांटेक्ट भी कर सकता है, मैं उसको सोर्सेस का पता बता सकता हूँ, अवेलेबिलिटी करा सकता हूँ। और दूसरा ये है कि
किसको नंबर मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। नंबर उनको मिलेंगे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपने अटेम्प्ट किया है लेकिन वो क्वेश्चन जो है वहाँ से ऑप्शन जो है उसमें गलत हो गया, लेकिन आपने अटेम्प्ट किया है तो आपको उसमें ज़रूर जो है आंसर आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो मार्क्स मिलने के कोई चांस नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो पूछा ही गलत गया है, जिसकी फ्रेमिंग ही गलत है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसकी फ्रेमिंग गलत है, तो उसमें सभी को मार्क्स मिलेंगे, फिर उसमें सबका मेरिट जंप करेगा। लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद ये है कि अभी तक जो आपके आंसर आ रहे हैं कहीं गलती से जो है की में उसका कुछ गलत आंसर दे दिया गया है और बाद में वो करेक्ट होता है और वो आप ही का निकलता है, तो उसके लिए आपके मार्क्स मिलेंगे। तो दो ही तरीके हैं, जो आपने किया है वो बाद में सही निकलता है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने जो है कोई क्वेश्चन लोक सेवा आयोग ने आपको पूछा है और वो गलत ही पूछा है तो फिर उसके लिए जो है सभी को मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरीके से ये आप चिंता छोड़ दीजिए, और मुझे लगता है कि ये जो हमारा मेरिट एनालिसिस है काफ़ी करीब रहेगा, और इसलिए आप लोग अब ये चिंता छोड़ के कि अगर आप ऐसे हार जाएंगे, कई लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, तो हारना नहीं है, ये अंत नहीं है, और भी पोस्ट आने वाली हैं, और फिर से जुट जाइए और आपका एक एक्सपीरियंस है उसको पूरा कैश कराइए, ठीक है। हारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो आप हमेशा अपने को एक विनर के रूप में देखिए और आगे की तैयारियां करिए। आगे के लिए पोस्ट आ रही है, बहुत सारे कंपटीशन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जो आपने सीखा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो यहाँ है, वो आपके जो है आत्मसात है, और वो कहीं ना कहीं अपनी धमक दिखाएगा जब भी अगले एग्ज़ाम आएंगे। ये मेरा हमेशा से एक्सपीरियंस है कंपटीशन की तैयारी वालों के साथ। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।